इस समय मौजूद है करनाल के डीटीसी कार्यालय में और इस समय जो करनाल के नए डीटीसी आए हैं आरके नैन जी, वो हमारे साथ मौजूद है और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज एक्साइज डिपार्टमेंट की करनाल में एक मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें करनाल ही नहीं बल्कि हरियाणा लेवल पर एक ये फैसला लिया गया कि जो रेवेन्यू है उसको कैसे जनरेट करना है, रेवेन्यू को और कैसे बढ़ाना है। करनाल के क्या कुछ आंकड़े कहते हैं एक्साइज विभाग को लेकर, रेवेन्यू काफी अच्छा रहा पिछले दिनों। इसी बात को लेकर जो करनाल के डीटीसी नए आए हैं एक्साइज है आरके नैन जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज एक्साइज डिपार्टमेंट की करनाल में मीटिंग हुई, रेवेन्यू को और बढ़ाने की बात की गई, कौन अधिकारी मुख्य अधिकारी चंडीगढ़ से पहुंचे थे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली आज हमारे मुख्यालय से श्री आशुतोष राजन जी, जो कलेक्टर एक्साइज हैं पूरे हरियाणा स्टेट के, तो उनकी विजिट थी और हमने एक मीटिंग हुई थी आज यहाँ पे। और मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि कितना रेवेन्यू हमारा हुआ है, अभी जनरेट हुआ है। और करनाल डिस्ट्रिक्ट को मैं बताना चाहूँगा कि करनाल डिस्ट्रिक्ट ने माइलस्टोन भी अचीव किया है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के मामले में। वैसे पूरे हरियाणा में ही ये हुआ है कि पिछले 2 साल में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल जीरो थी, कोई कलेक्शन नहीं थी इस नाम पे इस हेड में। लेकिन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अभी अकेले डिस्ट्रिक्ट करनाल की ही 2 करोड़ रुपए आई है जो हमने अभी ली है जी। और अभी इस रेवेन्यू को हम और बढ़ा रहे हैं। बाकी ये डिस्कस हुआ कि हमने क्या स्टेप लेने हैं आगे, जैसे अवैध कोई अगर बिक्री होती है या वो है उस पर कैसे सख्त कार्रवाई करनी है। कुल मिलाकर ये है कि भी रेवेन्यू को हमने बढ़ाना कैसे है, तो हमने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ही मतलब ये सब मीटिंग हुई और इसी पे सारा कुछ। कोई नई पॉलिसी आई, कुछ नए कोई मापदंड भी इस तरह के कोई आ सकते हैं आने वाले समय में? एक तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का ये जो पहले कभी हुआ नहीं था, 2-3 साल में तो पहली बार ही हुआ है। कुछ साल पहले होता होगा लेकिन अभी तो नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा ही मतलब पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट कर रहा है और करनाल में बहुत अच्छा रहा। और दूसरा ये है कि जैसे सबवेंट्स को बढ़ाना या जो अवैध कोई है तो उसको रोकना, उसके खिलाफ सख्ती करना, सख्त कार्रवाई करना। तो ऐसे कोई अगर तत्व हैं भी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। एक सर ये देखा जाता है कि मिक्सिंग शराब काफी ज्यादा होती है, चाहे वह सीएसडी की शराब की बात की जाए या ठेकों की शराब की बात की जाए, मिक्सिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उससे कई बार देखा जाता है कि मौतें तक हो जाती हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? खासतौर पर देसी शराब की बात की जाए और इंग्लिश शराब में भी ये देखा जाता है मिक्सिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक अडल्ट्रेशन का मुद्दा है तो उसमें एक्साइज लॉ में कुछ प्रोविजंस हैं। अगर कोई भी इस तरह की शिकायत पाई गई या पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती ही होती है। और जैसे पीछे पंजाब में भी हुआ, लेकिन हरियाणा में इस तरह का कोई मामला नहीं है। और ज़्यादातर वो उस केस में होता है जहाँ गाँव में लोग कच्ची शराब निकालते हैं, वो कच्ची शराब बोलते हैं, लाहन वगैरह से बनाते हैं। तो हमारी रूटीन की चेकिंग रहती है। आज भी मैंने पुलिस जो हमारी है यहाँ पे स्टाफ, उनको कहा है कि कुछ इलाके में थोड़ा उन्होंने बताया, तो उसकी हम चेकिंग भी बढ़ा रहे हैं। ताकि इस तरह अगर आप आए हैं यहाँ का, आपने देखा होगा कि कितना आउटस्टैंडिंग है, उस पर क्या कुछ करेंगे? जैसे अभी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वगैरह का है, उसमें हमारा ये है कि जो 19-20 में ना हमारी पहली तिमाही में पहले पिछले साल हमारा 27 करोड़ रुपए था। 27 करोड़ के मुकाबले हमने इस साल 36 करोड़ रुपया, जो कि 9 करोड़ रुपए ज़्यादा है, वो हमने पहली तिमाही में कलेक्शन की है एक्साइज करनाल में। और दूसरा हमने जैसे मैंने बताया कि 2 करोड़ रुपए हमने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का भी अलग से लिया है। और जो आउटस्टैंडिंग रह गया, जो अभी आना है, उसको भी रिकवर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि उनके में सारे डॉक्यूमेंट जैसे भी हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच की हुई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है लैंड रेवेन्यू, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होता है, उसकी रिकवरी की जाएगी। तो ये आप देख रहे थे तस्वीरें करनाल में जो नए डीटीसी एक्साइज आए हैं आरके नैन, उन्होंने बताया कि किस तरह से आज एक्साइज डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी करनाल पहुंचे थे और उन्होंने ये बातचीत कही कि जो रेवेन्यू है उसको कैसे और ज़्यादा जनरेट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब की जो मिक्सिंग होती है, अवैध तस्करी होती है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको जो है पुलिस के साथ संपर्क करके लगातार आगे इस तरह की जो छापेमार कार्रवाई है वो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।